मेरा नाम अज्जू है, मैं पानीपत से हूँ, हरियाणा से। और मैं दंडवत यात्रा लेके निकला हूँ कि गऊ जो हमारी गौ माता है उनको इंसाफ मिले। अगर मैं वहाँ से सीधा आवाज़ उठाता तो फिर ऐसे बात नहीं बनती, क्योंकि मेरी आवाज़ को दबा दिया जाता। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे दंडवत यात्रा निकाल के तो फिर इसका कुछ समाधान किया जाए। नमस्कार आप सभी को, आप खोल चुके हैं न्यूज़ डीडी। आज हम एक व्यक्ति से मिले जिनका नाम है अज्जू सेन। अज्जू सेन हरियाणा पानीपत के रहने वाले हैं। हमने इन्हें देखा कि ये एक परिक्रमा कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं ये परिक्रमा क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे क्या रहस्य है। आइए उनसे बात करते हैं। अज्जू है। हाँ जी। सर आप ये कब से कर रहे हैं और कितनी देर से कर रहे हैं? मैं वैसे 4 दिन से लगा हुआ हूँ और थोड़ा थोड़ा करके निकल पाता है। जैसे बहुत थकावट हो जाती है ना, तो जैसे एक किलोमीटर निकालते हैं, 500 मीटर भी निकालते हैं ऐसे। तो ये करने का आपको मेन रीजन या पर्पस क्या है? पर्पस तो यही है कि जैसे हम पानीपत से हैं हरियाणा में, तो जैसे एक तो गौ माता के लिए, और दूसरी बात जहाँ पे हम रहते हैं उस साइड में, क्योंकि मैं 7-8 साल से कावड़ लेके जा रहा हूँ, लेकिन लेट के जैसे ये दंडवत यात्रा पहली बार निकाल ली है। अच्छा, तो आपके साथ इस चीज में कितने और लोग शामिल हैं और सिर्फ आप अकेले हो? नहीं, मेरे साथ ये 2 भाई शामिल हैं और मैं हूँ। मतलब मैं लेट के मैं ही जा रहा हूँ, पर ये मेरे साथ हैं। अच्छा, और कोई लोग हैं जो आपके इस जो एक तरीके से मैं बोल के प्रोटेस्ट है आपकी तरफ से कि चिकन की दुकानें बंद होनी चाहिए कावड़ के टाइम? नहीं, ये तो मैंने आवाज़ अभी उठाई है, क्योंकि मैंने वैसे बोलना नहीं है। अगर मैं सोच रहा था कि कोई आए मेरे पास, कोई पूछे तो मैं बताऊंगा ऐसे। आप ये कब तक कंटिन्यू रखेंगे? और अभी ये जब तक शिवरात्रि है, जब तक ये है वहाँ तक की है कि मैं जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँच जाऊँ। अच्छा, हाँ, मेरी तो यही है कि पता नहीं अब कितना टाइम, मेरे को कम से कम ये लगा लो कि आप 30 दिन तो लगेंगे। तो आप ये और कितने, मतलब आप ऐसे ही जाएंगे? हाँ जी, हाँ, मैं ऐसे लेट के जाऊँगा। तो आपका लाइक खाना वाना कैसे होता है? खाना वाना तो ऐसे ही चल रहा है, बस कहीं से खा लेते हैं। बस पैसे जो लेके आया था वो तो मेरे ख़त्म हो चुके हैं। बाकी ऐसे ही इधर या कर लेता हूँ, मैं इधर कहीं से मंगवा लेता हूँ थोड़ा। तो आपको लगता है कि जैसे हमने आपको नोटिस करा, वैसे अगर गवर्नमेंट आपको ये करते हुए नोटिस करती है तो वो आपकी कोई सहायता कर सकती है इसमें? हाँ, शायद से ऐसे मान लो आप, अगर मैं अब अपनी आवाज़ उठाऊंगा तो मेरे साथ और भी बंदे खड़े होंगे ऐसा। तो आप और कितने दिन मतलब ऐसे ही लगे रहेंगे? अगर कोई ज्यादा आपके साथ लोग ना जुड़े इसमें तो आप डिसअपॉइंट होके इसको बीच में रोक लेंगे? मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे लगा रहूंगा मैंने सोचा हुआ है। वैसे मैं हेल्प वगैरह भी करता हूँ, जैसे मेरा हेल्पिंग पानीपत हेल्पिंग के नाम से चैनल भी है। सोच तो मैं बहुत टाइम से रहा था, लेकिन 2-3 महीने से ही जैसे वीडियो वगैरह बनाता था मैं, तो मेरे मन में आया कि अगर मैं वहाँ से सीधा आवाज़ उठाता तो फिर ऐसे बात नहीं बनती, क्योंकि मेरी आवाज़ को दबा दिया जाता। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे दंडवत यात्रा निकाल के तो फिर इसका कुछ समाधान किया जाए। तो आपके माँ बाप का क्या वो है इसमें, मतलब आपके माँ बाप का क्या कहना है कि ये होना चाहिए? मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मेरे माँ बाप मेरे साथ ही खड़े हैं ऐसा है। और आपके आसपास के लोग, मतलब आपको ये लगता है कि अगर आप आवाज उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं लोगों के साथ मिलके, तो आपके आसपास के लोग आपको दबा देते? तो मैंने तो यही सुना है, देखो आज तक कि ऐसा होता है, क्योंकि सर इस चीज़ में देखो आप, अब जैसे योगी सरकार है तो वो जैसे यहाँ पे मैंने देखा है कि कावड़ मैं पहले भी लेके गया हूँ, तो वो दुकानें चिकन वगैरह की बंद हो जाती हैं और ठेके जो वगैरह वो ढक दिए जाते हैं। तो ऐसा हरियाणा में भी होना चाहिए ना, क्योंकि हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, फिर रास्ते में चिकन वगैरह की दुकानें आते हैं, ध्यान तो चला ही जाता है, वो फिर खंडित होने वाला काम हो जाता है। जल लेके जा रहे हो आप? नहीं, दंडवत यात्रा है, जल भी है। लेकिन भैया चिकन वगैरह तो नहीं चलता उसमें? कहाँ पे? कहीं भी नहीं चलता, जो जल लेके जाएगा वो। हरियाणा में है ना सिस्टम, वहाँ पे जैसे हम जा रहे हैं, अब यूपी में तो क्या है, बंद कर दिए जाते हैं। कोई भी करते हो हाँ, आप समझ ही नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये दंडवत यात्रा निकाली है, वो इसलिए निकाली है कि जिस टाइम पे कावड़ के लिए वो जाते हैं अपनी उसको लेके, तो उस टाइम पे चिकन की दुकानें जो होती है बाकी जगह बंद होती है, बट हरियाणा में बंद नहीं होती। अच्छा, हरियाणा में बंद नहीं होती तो वहाँ भी होनी चाहिए ना बंदे।
इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा था आप हाँ तो ये देखना चाहिए ना, हरियाणा में बंद होनी चाहिए भाई 100%। शिवरात्रि हो कम से कम उस टाइम तक तो हाँ ऐसा। तो आपके आपके दोस्त वगैरह नहीं है, मतलब ये आपके दो ही दोस्त है, और भी कोई लोग आपके पड़ोसी आपके रिश्तेदार हो गए? जुड़े हुए हैं मेरे साथ काफी। मतलब ऐसा है कि देखो अगर आप सही कदम उठाते हो फिर ऐसा होता है ना कि थोड़ा धीरे धीरे जैसे आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। अब शुरू में तो आप अकेले ही होते हो, लेकिन बाद में जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनको ये चीज गलत चीज पसंद ही होती है, वो अच्छी चीज कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जुड़ते हैं, आगे मदद भी करते हैं, सबका अपना 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 ना माइंड हो जाता है। क्योंकि जो गलत बंदे हैं वो गलत ही करेंगे, वो सही कभी कर ही नहीं सकते। वो अपने माँ बाप के साथ भी गलत करेंगे, वो दुनिया के साथ भी गलत करेंगे, और अपने साथ तो गलत कर ही रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या कहते हैं आपके ये करने पर, मतलब ये जो आप जा रहे हैं एक तरीके से, इससे आपको लगता है मोदी सरकार या फिर योगी सरकार आपकी बात सुनेगी और भी लोग, अनजान लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं इसमें? क्योंकि अभी तो आप अकेले जा रहे हो, आगे आपको लगता है कि और भी लोग आपको देख के सेम चीज फॉलो करेंगे या वैसे ही आपको सपोर्ट करने आएंगे? अब मैं जैसे जैसे अभी तो देखो स्टार्ट ही किया है, जैसे जैसे आगे आगे लोग जुड़ते रहेंगे मैं आवाज उठाता जाऊंगा ऐसे। और आपको जब आप ऐसे, अभी तो आप कहाँ से आपने ये चीज शुरू करी है? मैंने ये हर की पौड़ी से स्टार्ट करी है। हर की पौड़ी से आपने स्टार्ट करे, तो आपको जैसे, और जैसे हमने आपको देखा और भी लोगों ने आपको देखा होगा, तो उन्होंने आपको क्या बोला? क्या आपको किसी ने वो करने की कोशिश की? आगे कुछ बात जाती है, अगर कोई मेरे को मिलता है तो फिर उस हिसाब से बंदे जुड़ते चले जाएंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो भी आप कर रहे हो हमारे कावड़ के हित में, आप एक बार अपना नाम, अपना काम और आप ये क्यों कर रहे हो वो एक बार कैमरा में देख के अच्छे से बताओ, ताकि हम आपकी आवाज़ जो है दूसरे लोगों तक भी पहुंचा पाए। मेरा नाम अज्जू है, मैं पानीपत से हूँ, हरियाणा से, और मैं दंडवत यात्रा लेके निकला हूँ कि जो हमारी गौ माता है उनको इंसाफ मिले, ठीक है, राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, और कि हमारे वहाँ पे जो थोड़ा सा मैंने आपको बताया ही अभी, तो उसी हिसाब से अब मेरी आवाज़ को आगे रखा जाए। और जिस टाइम पे शिवरात्रि हो उस टाइम पे तो कम से कम चिकन वगैरह की दुकानें बंद होनी चाहिए। जैसे कि हमने अज्जू सैनी से बात करी, उनके परिक्रमा का रीजन ये, उनके परिक्रमा का कारण ये है कि हरियाणा में कावड़ यात्रा के टाइम पर चिकन की दुकानें बंद नहीं की जाती, जिसकी वजह से उनको ये परिक्रमा करनी पड़ रही है ताकि वो विरोध कर सके और सारी चिकन की दुकानों को बंद कर सके कावड़ यात्रा के तहत। वो चाहते हैं और भी लोग उनके साथ जुड़े, वो चाहते, उनका ये कहना है कि वो चाहते तो वो वहाँ से भी अपना एक प्रोटेस्ट शुरू कर सकते थे, बट उनको लगता कि काफ़ी लोग उनके खिलाफ हो सकते थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया जिसमें उन्होंने परिक्रमा करने का निर्णय किया। उनके साथ उनके दो दोस्त भी जुड़े हुए हैं, और भी लोग हैं जो उनके सपोर्ट में, स्पेशली उनके माता पिता। आइए उनका साथ देते हैं। हरियाणा सरकार से उनकी ये गुहार है कि चिकन की दुकानें कावड़ यात्रा के टाइम पे बंद करी जाए, ताकि उनकी कावड़ यात्रा में कोई भी तरीके का दोष ना लग पाए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ जिगी, मैं हूँ अदिति शर्मा, कैमरा पर्सन गोपांशु कौर के साथ।